राजा गठबंधन के बड़े सहयोगी रहे, कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे दिग्गज नेता रामविलास पासवान जी का असामयिक निधन, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, रामविलास पासवान जी इस भारत के राजनीति के एक मजबूत हस्ताक्षर थे और ये बात सही है कि उनके निधन से इस राष्ट्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है। एक ऐसा नेता जो गरीबी में जन्मा और जीवन भर गरीबों और शोषितों, दलितों, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा और उसके साथ साथ सवर्णों के प्रति भी उनके मन में बहुत अच्छा भाव रहा। मेरा तो व्यक्तिगत संबंध रहा है माननीय रामविलास जी से और मैं अपना भी व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ रामविलास जी का नहीं रहना हम सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति भी है और राष्ट्र की भी क्षति है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माननीय रामविलास पासवान जी की जो मृत आत्मा है उसको अपने चरणों में स्थान दें और चिराग पासवान जी को इस असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं आज वहाँ उनके परिवार में मिलने भी जाऊँगा शाम को, उसके लिए मैं पटना भी जा रहा हूँ। क्योंकि चिराग पासवान जी का जो पहला चुनाव था वो माननीय रामविलास जी के निर्देश पे मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ही जाकर के लड़ा था और माननीय रामविलास जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मेरी प्रशंसा के साथ उन्होंने कहा था कि मिथिलेश तिवारी इज गुड स्टार्टर। ये उन्होंने बोला था, मेरे सामने की बात। उन्होंने कहा कि ये अगर जमुई नहीं जाकर के अच्छा शुरुआत कराते तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और कई मंचों पर चिराग जी भी ये बात बोल चुके हैं। फिर दूसरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी जब गए जमुई तो उन्हीं लोगों के आग्रह पर भाजपा की ओर से मैं उस कार्यक्रम का इंचार्ज बन के गया, फिर दोबारा जीता। तो मैं तो व्यक्तिगत चिराग जी से भी और रामविलास जी से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है और मैं अपनी व्यक्तिगत क्षति भी मानता हूँ। रामविलास जी हम लोगों के अभिभावक थे, अटल जी के सरकार में भी मंत्री थे, अभी वर्तमान सरकार में भी मंत्री थे। रामविलास जी का जाना एक बहुत बड़े गैप को महसूस कर रहे हैं हम लोग। पता नहीं भविष्य में ये भर पाएगा कि कहना मुश्किल है। आपके चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान पर इसका कुछ फर्क पड़ा? अब आज हमारे कई कार्यक्रम थे, जिन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम को तो मैं शोक सभा में आयोजित करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ लोग आके बैठ गए। लेकिन जितने भी हमारे आज कार्यक्रम थे, मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग नाराबाजी करते हैं, फूलमाला से स्वागत करते हैं। आज मैंने उन सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और अभी तो मन बहुत भारी है, दुखी है। चुनाव की तिथि भी तय हो गई है तो हम लोगों के लिए भी मजबूरी है कि इस चुनाव को लड़ना है। लेकिन रामविलास जी की कमी खलेगी और उनका एक हम लोगों के बीच से चले जाना एक बहुत बड़ी शून्यता को जन्म देगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से लोजपा का अलग होना, चिराग पासवान का अलग से चुनाव लड़ना, इसके पीछे विरोधियों का कहना है कि ये पूरी पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने लेकर की। देखिए, विरोधी तो हर बात के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अगर नेता चिराग पासवान जी को स्टैंड ले रहे हैं तो वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके स्टैंड से भाजपा का क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव प्रयास किया कि चिराग पासवान जी एनडीए में बने रहे, लेकिन जब उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया तो विषय खत्म हो गया। लेकिन अब कुछ लोग इसको इस प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी क्षति हो, लेकिन जनता बहुत होशियार है और जनता को मालूम है लोक जनशक्ति पार्टी का फैसला चिराग पासवान का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी का फैसला जेपी नड्डा जी का फैसला है और जदयू का फैसला नीतीश जी का है। इस फैसले के पीछे तीसरा कोई है ही नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उधर चिराग पासवान जी अलग हो गए और आपके बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में मनजीत सिंह जी बागी हो गए। चुनाव का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं 16 तारीख को। महागठबंधन ने प्रेमशंकर यादव को प्रत्याशी बनाया है, किसके साथ आपकी बड़ी टक्कर दिख रही है? मेरा तो किसी से कोई टक्कर नहीं और इसलिए नहीं है कि महागठबंधन से जो उम्मीदवार है तो जब भी वो वोट मांगने जाएंगे तो लोग पहले उनके परिवार के द्वारा जो उन लोगों ने इस बैकुंठपुर को जो किया है उसके अच्छे और बुरे का सामना उनको करना पड़ेगा। और इसके अलावा आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जनता है और न समर्थक है। आप देखेंगे अपने आप चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद होंगे और जिनका चर्चा आप कर रहे हैं
कि वो निर्दलीय जा रहे हैं, तो निर्दलीय तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो जिनको भी निर्दलीय आना उनका स्वागत है। लेकिन हम एक चीज़ जरूर पूछना चाहेंगे कि जब वो यहाँ गठबंधन में थे तो मैं भी बहुत साल इंतजार किया हूँ। मैं तो इसी धरती का हूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का मैं नेता हूँ। तो जब हमारी पार्टी का गठबंधन उनके पार्टी से था तो मैं तो निर्दलीय नहीं लड़ा, और इस बार भी मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं निर्दलीय नहीं लड़ता। लेकिन आखिर क्या हो गया कि अगर नीतीश जी ने और जेपी नड्डा जी ने जब तय कर दिया कि बैकुंठपुर भाजपा लड़ेगी, और मैं सिटिंग एमएलए था, अगर वो सिटिंग रहते और उनका टिकट काट के मैं आया रहता तो रिएक्शन का मामला हो सकता था। लेकिन मैं सिटिंग हूँ और वो हारे हुए हैं, और मुझे पार्टी ने, एनडीए ने फिर से उम्मीदवार बना दिया, इसमें किस बात का रिएक्शन है? भाई आपको तो 5 साल पहले जनता ने रिजेक्ट कर दिया और आज 5 साल बाद आपको पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपने पार्टी से झगड़ा करिए ना, आप हमसे झगड़ा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? और अगर आप तय कर लिए हैं कि भाई लड़ना है तो हम भी तैयार हैं, आइए, दो हाथ करेंगे हम लोग इस बैकुंठपुर के महासमर में। लेकिन जातीय दुकान लेके मत आए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की दुकान लेकर के, राष्ट्रवाद का सिद्धांत लेकर के, विकासवाद के सिद्धांत लेकर के हम लोग चले हैं, और विकासवाद और राष्ट्रवाद के सामने ये जातिवाद नहीं चलने वाला है। राष्ट्रवाद की बात चली है तो एक बड़ा प्रकरण रहा केंद्र सरकार के द्वारा जो है 3 तलाक को खत्म करना। मुस्लिम महिला मतदाता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो पाएगा क्या? है, देखेंगे आप, लोकसभा चुनाव में भी मिला है, विधानसभा में भी मिलेगा। हम घूम रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि हमारे दुख तकलीफ को मोदी जी ने पहचाना, और हर व्यक्ति के दुख तकलीफ को मोदी जी ने पहचाना। इस कोरोना काल में जो 8 महीने से लोगों को मोदी जी घर में बैठा करके फ्री अनाज दे रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव है। लोग कहते हैं कोई पूछने नहीं आया, लेकिन दिल्ली में बैठ कर नरेंद्र मोदी ने हमारी थाली की भी चिंता है, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं था उसकी भी चिंता है, हमारे गैस की चिंता है, हमारी बीमारी की चिंता है, हमारे शौचालय की चिंता है, हर प्रकार की चिंता आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने देश की चिंता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के बैकुंठपुर तक कि हर समस्या का समाधान उन्होंने किया। तो जनता तो मोदी जी के साथ है। क्या कुछ अधूरा रह गया है इस बार बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा? क्या मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा क्या फोकस करेंगे आप काम? देखिए, हम बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गाथा लिखे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक, हमारे जो सामाजिक, हमारे जो धार्मिक जो धरोहर है, और टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। हम दियारा को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे बांध का पक्का होना और बाढ़ का न आना, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो मुद्दा है आत्मनिर्भर बिहार और हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार। और आप देखेंगे चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर ही प्रायः जितने नौजवान यहाँ से माइग्रेंट होकर बाहर गए, हम उनको वापस बुलाएंगे और उनके लिए कुछ यहाँ काम ऐसा करके दिखाएंगे जो पूरे बिहार के किसी क्षेत्र में नहीं है। आपके गठबंधन की सरकार जो है बेरोजगारी को रोकने में नाकामयाब रही है। तेजस्वी जी का ये आरोप है, और साथ में उनकी ये घोषणा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे सरकार में आते हैं। तेजस्वी जी इसलिए घोषणा किए हैं कि तेजस्वी जी को मालूम है कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, और हम लोगों का भी घोषणा पत्र आने वाला है। अब घोषणा पत्र ही नहीं है, हम लोगों का वो संकल्प पत्र होगा। हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम लोग तो जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं, आज जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, हम बहुत साल से कहते थे, किए कि नहीं किए। 370 का मुद्दा था, हम बहुत साल से कहते थे, किए कि नहीं किए। 35A का मुद्दा था, हमने किया कि नहीं किया। तो हम अपने वादे पे अटल रहने वाले लोग हैं, और अटल की पार्टी है जो आज मोदी तक पहुंची है। तो मोदी के भी अटल इरादे हैं, और हम लोग जो कहेंगे उसको करके दिखाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आपने बहुमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी।